Good evening. Jai Shri Krishna. Har Har Mahadev. Jai Bholenath. Welcome back to my YouTube channel Markets with Raj. कैसे आप लोग? How are you? And how was your July month? So I'll start with me. July month was very bad. It was not great at all. And in fact, net MTM monthly, I closed in negative, made a loss in July month. It was not a fruitful month for option buyers. It was not a fruitful month for trend following traders, and it was not a fruitful month for swing traders also, who were buying stocks and holding for a short period of time. Most of the stocks, most of the index trades, most of the option trades either has hit stop loss, or premiums have shrunk because of low wicks, or the day you have bought, the next day market has shown extreme selling, including FIIs. So we will talk that what next to expect in the month of August. And I wanted to just touch base guys. मेरे को आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना था. आई एम श्योर मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में जितने लोगों से बात की है अभी तक, अभी पिछले 2 दिनों की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट 2-3 डेज जब से ये एक्सपायरी खत्म हुई है जुलाई की, सबने बोला कि भाई राज बकवास था जुलाई का महीना, मजा नहीं आया, स्टॉप लॉस हिट हुए, व्यू मटेरियलाइज नहीं हुआ, जो व्यू एक्सपेक्टेड था उस व्यू पे मार्केट चला नहीं. अच्छा, मेरे भी व्यू पे मार्केट नहीं चला, लेकिन कॉन्ट्ररी नहीं गया है उसका हुआ ये कि मार्केट चला ही नहीं. 25,283 जब मार्केट ने तोड़ा, उसके बाद में ये लेवल मैंने शेयर किया था 24,830, लास्ट वीडियो में शेयर किया. जब से वो टूटा है मार्केट ने कुछ किया ही नहीं है, बस वो 150-200 पॉइंट नीचे, फिर वापस 100 का बाउंस दिखाता है, फिर वापस नीचे जाता है, पता नहीं क्या चल रहा है. तो मेरे जो भी जानकार हैं, मेरे मतलब फ्रेंड सर्कल में काफी लोग हैं, काफी अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जिनके व्यूज मैं खुद बहुत सीरियसली लेता हूँ. मनीष जी हैं, उसके बाद में डॉक अमित है, आप लोग सब लोग जानते हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है. ही इज अ वेरी अमेजिंग ट्रेडर, आई लाइक हिज व्यूज. तो मैंने जितने लोगों से बात की, भाई मार्केट वॉज स्टैग्नेंट, इट हैज नॉट गिवन दैट ग्रेट रिटर्न्स इन द मंथ ऑफ जुलाई. एंड मतलब जो भी है, मेरे को एक आप लोगों से जानना था, मैंने जितने लोगों से बात की उनके व्यू के मुताबिक मार्केट चला नहीं, और जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने मोटा मोटी नुकसान ही किया है. बट कुछ लोग मैं देख रहा हूं ट्विटर पे, अभी मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट में मैंने लिख के रखा था, वो मार्क करके रखा था आप लोगों के लिए. खैर, तो उसके अंदर कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई हम shorted market and enjoyed the month of July throughout. If you also want to learn like this, ping me so. आप मेरे को एक बात बताइए सीरियसली, एज ए ट्रेडर मैं ये क्वेश्चन सीरियसली पूछ रहा हूं, एंड आई होप आप लोग इसका जवाब दें मुझे कमेंट्स के अंदर. एज ए ट्रेडर, एज ए स्विंग ट्रेडर और ऑप्शन बायर और फ्यूचर ट्रेडर, आप लोग टेक्निकल्स फॉलो करते होंगे, काफी लोग नहीं करते, काफी लोग करते पता नहीं, लेकिन जो लोग करते हैं FIIs का लॉन्ग शॉट 14-15 देख के, और PCR को भी रेगुलरली 0.51, 0.55, 0.6 देख के, कितने लोग आप लोगों में से 25,700 से शॉर्ट थे? ईमानदारी से बताना. क्या आप लोगों को कभी जुलाई मंथ में ऐसा लगा नहीं कि मार्केट ओवरसोल्ड है? क्या आप लोगों को कभी नहीं लगा कि यहाँ पे लॉन्ग जरूर जाना चाहिए, और वहां से मार्केट ने बाउंस दिखाया भी लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं किया? या फिर आपने शॉर्ट किया और मार्केट फिर भी आपका स्टॉप लॉस ले गया बैंक निफ्टी में? मेरे साथ में हुआ ऐसा. तो निफ्टी में 25,283 के नीचे शॉर्ट था, कुछ लोगों ने शॉर्ट किया, उनको कुछ पॉइंट्स जरूर मिले, लेकिन बैंक निफ्टी 2 बार, एक नहीं 2 बार स्टॉप लॉस ले गया. तो पता नहीं एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट हुआ होगा. बट एनीवेज, जुलाई वाज नॉट दैट मंथ के
किसी ऑप्शन बायर ने कोई अच्छा पैसा बनाया हो। बाकी अगर कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई हमने तो बहुत बढ़िया शॉर्ट में पैसे बनाए, 25,700 से शॉर्ट करके बैठे थे हम लोग, और 24,600 पे अभी परसों कवर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। आप तारीफ काबिल है आपकी ट्रेडिंग। मुझको थोड़ा सा कम यकीन होता है इस बात के ऊपर। इसके लिए द रीजन आई हैव आस्क्ड इज हाउ मेनी ऑफ यू look at these things before taking a short trade or going positional short. Now coming back to the view for the July month, I was expecting personally that 18th या 24th के बाद में market सुधरेगा, नहीं सुधरा। That view has not worked. We broke 25,283 and we also broke 24,830. So we will talk about August series now. ठीक है guys, very important. आप लोगों को चाहिए तो आप लोग लिख लो कहां पे मेरा व्यू अब आगे जाके शॉर्ट हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए टू बी प्रिसाइज, और कहां पे मैं अब लॉन्ग हूं। सो वी विल टॉक अबाउट दिस एंड आई ऑल्सो वांट टू डिस्कस लाइक मे बी 1 स्टॉक 2 स्टॉक्स एंड फ्यू इंडेक्सेस। ठीक है, चलो बात करते हैं उसके ऊपर। मैंने आज आप सब लोगों के लिए लिख के रखा है तो काम आएगा। तो गाइस सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट स्टॉक्स। वी विल टॉक अबाउट स्टॉक्स। आई हैव 2 to talk about. One is Reliance. So Reliance 1390 something इसका क्लोज है, लास्ट क्लोज 1393, 10 पॉइंट सिर्फ, बस नेगेशन लेवल इससे ज्यादा मत रखो। 1383 आपको टूटता हुआ दिखे कुछ मत करना है स्टॉक के अंदर, लेकिन 1383 होल्ड होता है तो मुझे लगता है रिलायंस में शायद अगस्त के अंदर एक मूव आ सकती है 50 से 60 पॉइंट की। मैं 1500 1600 1700 ये सब फालतू बातें नहीं करता, मुझे ऐसा लग रहा है 1450 1470 यहां तक ये जा सकता है। तो एक तो ये मेरा स्टॉक मुझे पसंद है रिलायंस। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक, इसमें मूवमेंट आनी चाहिए। 2012 का मेरे ख्याल से कुछ लास्ट क्लोज है इसके अंदर, 2000 का ही स्टॉप लॉस रख लो, और इसके अंदर भी 2055 2070 2080 यहां तक अपने को कुछ देखने मिल सकता है। अगर कंडीशन सुन लो, स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, ये तो ट्रेडर्स के लिए, जो पोजिशनल व्यू बना के बैठते हैं 24,830, प्लीज इस नंबर को याद रखना। अब निफ्टी पे बात करेंगे गाइस। सो निफ्टी 24,830, इफ दिस लेवल इज क्रॉस्ड and you see that market is sustaining this number, do not remain short in market. Very simple. 24,830, I think probably last close is somewhere what 24,560 or something, 565. So वो positional target, positional level to be precise 24,830, अगर इसके ऊपर मार्केट निकले तो पोजिशनल लॉन्ग चले जाना। नीचे में सपोर्ट क्या है, अभी नेक्स्ट वीक मंडे को मार्केट खुलेगा, वापस वीक खुलेगा, सबको पता है। डाउ जोन्स वाज क्रैश्ड, निफ्टी गेव अ नेगेटिव वीकली क्लोज, इनफैक्ट 24,600 के नीचे ये क्लोज होगा ये मुझे उम्मीद थोड़ी कम थी। 683 के नीचे, ऑफ कोर्स ये वीक तो था ही। अब मंडे को क्या करना है, इंट्राडे में देखो 2 चीज आप कर सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए। एक जोन है, लिख लो, काम आएगा, 24,470 24,438। ये अगर किसी गैप डाउन पे ये जोन 24,438 24,470 टू बी प्रिसाइज अगर होल्ड रह गया, बाय द डिप ट्राई कर सकते हो विद सेम स्टॉप लॉस। अगर उस जोन के नीचे क्लोजिंग हो रही है कैरी मत करना, क्योंकि 24,470 की क्लोजिंग के नीचे मार्केट इज शॉर्ट, वेरी क्लियर। लेकिन अगर वो होल्ड हो गया 24,438 24,470 तो वो भाई इसमें मूव बढ़िया बनेगी 400 से 500 पॉइंट की एक हफ्ते में। आप लोग देख लो, 1-1.5-2 हफ्ते में मुझे लग रहा है 25,000 वापस दिखना चाहिए। मैं गलत हो सकता हूं लेकिन स्क्रीन गलत नहीं होगी, स्क्रीन के ऊपर भरोसा करना। 24,470 438 टूटा, वीकनेस बढ़ेगी मार्केट के अंदर। होल्ड हो गया ये जोन, ये सपोर्ट जोन है नेक्स्ट वीक के लिए, होल्ड हो गया देयर विल बी अ बाउंस बैक। 24,830 25,000 फर्स्ट टारगेट फॉर अगस्त। ठीक है, बैंक निफ्टी 55,800 इसके ऊपर निकलेगा तो शायद मैं इसके अंदर सोचूं कुछ लॉन्ग करने का।
लेकिन मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा गाइस, 55,500, उसके नीचे मैं मज़ा नहीं है मुझे। तो ये मेरा व्यू है अगस्त महीने के लिए फिलहाल तो। फॉर द फर्स्ट 2 weeks आई थिंक प्रॉब्ली 24,438, 24,470 is going to play an important role. And in Bank Nifty 56,600 is the closing. 55 इतने फटाफट गिरा है ये मार्केट के 55 56 में भी कंफ्यूजन होने लगा है। तो 55,800 के ऊपर ये निकला तो कुछ जाके जान में जान आएगी, लेकिन फिलहाल तो भाई ये थोड़ा सा डावाडोल है मामला। सो ये तो पहले 2 हफ्ते की बात हो गई। अब काफी लोग मेरे से डिफर करेंगे इस बात को लेके। भाई मेरा व्यू है, अगेन गलत हो सकता है गाइस, मैं गलत हो सकता हूं, स्क्रीन गलत नहीं होगी। स्क्रीन पे भरोसा करना, मुझ पे भरोसा करो मत करो कोई बात नहीं। अगस्त मिड के बाद में, अभी मुझे पता नहीं अगले हफ्ते ही हो जाए तो आई डोंट नो, मिड अगस्त के बाद 25,283 इस नंबर के ऊपर नजर रखना, ठीक है। ये अगर क्रॉस हो गया, 88 इज जस्ट अ नंबर, देन फटाफट आपको 1000 पॉइंट की मूव दिख सकती है, 25,800, 26,200। और अगेन आज मैं ये बोल रहा हूं, जब भी बोल रहा हूं जब पूरा एनवायरमेंट रेड है, किसी को लॉन्ग नाम सुन के नफरत हो रही है। अभी कोई बोलेगा कि ये लॉन्ग करो, बोले चलना बकवास कर रहा है यार, क्या लॉन्ग लॉन्ग, मार्केट तो गिरते जा रही है। लेकिन वो स्लो डेथ दिखा रहा है, मार्केट नीचे जाता है फिर वापस बाउंस करता है फिर नीचे जाता है। ऐसा पब्लिक के मन में विश्वास हो गया कि ये ऊपर आता ही इसीलिए है कि ये वापस नीचे आ जाए। तो ये एक अच्छी सी साइकोलॉजी बैठ गई है पब्लिक के दिल में। ठीक है, मार्केट अपनी मूव्स दिखा के ऐसे पब्लिक के मन में साइकोलॉजी बिठाता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले ज्यादा से ज्यादा 2 सीरीज में ATH आ जाएगा। स्पीड इसकी पकड़नी चाहिए अगस्त। 1 मिनट, एक डेट मैंने निकाल के रखी थी, पता नहीं किसी को काम आए ना आए, 20-21 के बाद स्पीड शायद पकड़ ले मार्केट ऊपर की तरफ। बाकी आप लोग देख रहे हैं ग्लोबल डेवलपमेंट्स में क्या चल रहा है। ट्रम्प भाई साहब बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान से तेल लेगा, हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान तेल लेने गया, हमको मतलब नहीं है उससे। या मुझे समझ में नहीं आता इतने बड़े प्रेसिडेंट और ऐसी भी कैसी बातें करते हैं ये। अगर हम लोगों को तेल ही चाहिए तो हमारा फ्रेंड बैठा है दुबई, जो पाकिस्तान से अच्छा फ्रेंड है, तो उससे हम लोग, उनके पास तेल के कुएं हैं। और इंडिया में भी ऑयल रिजर्व्स की पता नहीं, जहाँ तक मैं मेरे करियर की मैंने शुरुआत ही ONGC से की है। आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफ ONGC इन 1990 समथिंग 6-7, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। लेकिन मैंने देखा है वहाँ पे जॉबर्स को, पेंटर्स को, जो शिप पे लोग काम करते हैं, तेल के उसमें कुछ ऑयल की रिग्स हैं। तो मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान से हम लोग क्यों, बट ठीक है वो ट्रम्प के स्टेटमेंट्स हैं। एंड आज मैंने एक ट्वीट भी किया है, ट्वीट में मैंने लिखा है कि ट्रम्प विल चेंज हिज रीसेंट स्टेटमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट्स होंगे उसके अंदर, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। टैरिफ में क्या होगा आई डोंट नो, किसी को नहीं पता। जो बोल रहा है मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ ट्रम्प को पता है और शायद उनको भी नहीं पता। वो अपने मूड के हिसाब से कभी 25 तो कभी 15 कभी 10, चाइना को लगा दिया था 150, उसके बाद 39। तो डोंट ट्रस्ट हिम गाइस। आई थिंक प्रॉब्ली सो फार डाउ वाज रिएक्टिंग टू ट्रम्प्स ट्वीट्स एंड हिज, बोलते ना, गिमिक्स ऑफ टैरिफ वॉर एंड टैरिफ डील्स। More or less, I think probably sooner or later, Dow and the US markets might start ignoring him completely. They will not take them seriously. ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है गाइस। सी, एवरीथिंग हैज अ लिमिट। अगर कोई ओवर लिमिट जाके बोलते ना मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे या फिर घुमाने की कोशिश करे, या ये चाहे कि मार्केट जो मैं बोलूं वो करे, मार्केट ऐसा कभी नहीं करता। हो सकता है 1-2 बार लक बाय चांस फ्लुएंस लग जाए, लेकिन बार बार नहीं, नॉट एवरी टाइम। ये इट्स अ नेचर ऑफ मार्केट कि ये चलेगा ही अपने हिसाब से, ये किसी की नहीं सुनेगा। ये लिख लो आप लोग, कोई बड़ा पंडित,
कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजर, कोई बड़ा ज्ञान, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मैं जो बोलूंगा वो होगा ना। हम लोग अजम्पशन लगा सकते हैं, अपनी कैलकुलेशंस बिठा सकते हैं और उस हिसाब से मार्केट चले तो उसके ऊपर हम लोग जरूर अपना परसेंटेज नाप सकते हैं कि भाई मेरी एक्यूरेसी 60 है या 65 है या 55 है या 70 80 जो भी व्हाटएवर। लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं मार्केट चलाता हूं, चलाता कोई नहीं है। खैर एनीवेज ये और बात है। तो गाइज अगेन आई वुड अप्रिशिएट अगर कोई कमेंट करके मुझे वाकई में बताए कि 25,700 से किसने शॉर्ट किया। ये सब टेक्निकल इंडिकेटर्स देखने के बावजूद कि एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 15% से नीचे है कांस्टेंट और पीसीआर ओवरसोल्ड है कांस्टेंट, डेली टेक्निकल्स ओवरसोल्ड है कांस्टेंट। रोज आपको स्क्रीन देख के मुंह में पानी आ रहा है कि मैं ये स्टॉक ले लूं, वो स्टॉक ले लूं, मैं ये निफ्टी का स्ट्राइक खरीद लूं ऑप्शन में या बैंक निफ्टी खरीद लूं, लेकिन आप लो और वो नीचे। ऐसा काफी लोगों के साथ में, लेकिन ऐसा किसके साथ में हुआ है कि इतने सारे ओवरसोल्ड टेक्निकल इंडिकेटर्स देखने के बाद किसी ने शॉर्ट किया और उस शॉर्ट को होल्ड किया विदाउट स्टॉप लॉस लिए या फिर विदाउट बुक किए पूरा जुलाई महीना। मैं वो जानना चाहता हूं, अगर ऐसे कोई ट्रेडर्स है, अगर है तो मैं आप लोगों का बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अप्रिसिएशन करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। बाकी आप लोग खुद अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना, कमेंट आप लोग करो, बताओ नहीं बताओ, लेकिन अपने आप से पूछना जरूर कि ये सब देखने के बावजूद क्या मैं शॉर्ट कर सकता था इस मार्केट को। तो आपको अंदर से पता चल जाएगा कि नहीं यार मेरे पास पैसे होते भी तो मैं शॉर्ट नहीं करता, या फिर मेरे पास फ्यूचर में ठोकने की मार्जिन होती भी तो ये इंडिकेटर्स मुझे शॉर्ट करने नहीं देते। वो बताना जरूर मुझे। एनीवेज ये और बात है। तो मैं क्विक रिकैप करता हूं गाइस। सिल्वर पे मेरा अभी फिलहाल कोई व्यू नहीं है, मैं रुकना चाहूंगा अगस्त 11 तारीख तक। लॉन्ग टर्म व्यू एब्सोल्युटली बुलिश। आई हैव चेंज्ड माय अकाउंट्स फ्रॉम 1,25,000 to 1,55,000 in silver. As of now, I do not have any trade. I thought that from 1,08,000, 9,000, there would be a dip of around 1.5, 1.3, but it did not come. It straight away went to 1.1516. 1,15,000, 1,16,000. अभी कुछ 1,10 के आसपास चल रहा है ये। फिलहाल मैं 8-10 दिन रुकना चाहूंगा, मुझे देखना है इसका बिहेवियर, उसके बाद में शायद मैं इसमें एक ट्रेड लूं, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। अब जब तक 1 लाख नहीं टूट जाता सिल्वर के अंदर, मैं तो इसको पोजिशनल शॉर्ट या फिर बेरिश तरीके से नहीं देखूंगा। कोई भी डिप अगर दिखती है तो मेरे ख्याल से वो अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग जाने की। खैर देखेंगे, अभी मेरे पास में कोई ट्रेड नहीं है सिल्वर के लिए, बट आई विल ऑब्जर्व दिस फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 weeks and then decide an entry in silver. A quick recap: Nifty support zone for next week and for the month of August, for the time being 24, 438, 470. If this holds, we should see a bounce. But if this does not hold, please refrain from short-term longs. Okay, that's Nifty. You can short also for a couple of 100 points, 300-400 points if you see 24,438 getting violated. Bank Nifty long only if you see 55,800 crossing and sustaining with a stop of 55,500. If you see that 55,500 is not holding, हाथ जोड़ दो, रुक जाओ थोड़े टाइम के लिए। 2 stocks for the time being which I like. Reliance if holds 1,383, which is 10 points from the last close. It's closed at around 1,393. And HDFC Bank with a stop of 2,000. Hardly 10-11 points again. So these 2 stocks are which I personally like and I would like to trade. Rest, there are many stocks. Again, I wanted to touch base on this also. So guys, there are many other stocks as well which I wanted to discuss, but as of this moment, as of current moment, Nifty is not in that zone that I come and talk bullish about stocks. जब ऐसा होता है तो मैं आके वहां पे बोलता भी हूं कि भाई ये वाला स्टॉक मुझे पसंद है, ये पसंद है, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, मैं ये लेना चाहूंगा। अभी वो स्क्रीन है ही नहीं कि मैं आप लोगों को 5 स्टॉक्स बता दूं, तो जब वो स्क्रीन नहीं होगी तो फिर यार उसमें मजा नहीं है।
लेकिन 24,830 निकला। तो मुझे ऐसा लग रहा है मिड कैप सेक्टर में से कुछ स्टॉक्स हैं जो 8 से 15 से 20% तक का मूव दिखा सकते हैं वेरी शॉर्ट टर्म में। मतलब अगस्त महीने में आप लोग देखो, अरे ये क्या, ये यहां से यहां कैसे आ गया, वैसा वाला। तो एक मैंने शेयर किया था मेरे ग्रुप मेंबर्स के साथ में पेटीएम लास्ट मंथ 920 चल रहा था वो 1 जुलाई को। उसके बाद जो उसने स्पीड पकड़ी है वो 1100 तक नहीं रुका। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो मूव कर सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए निफ्टी पहले 24,830 के ऊपर। उसके ऊपर निकलती है, मजा आएगा स्टॉक्स में काम करने का। तो देखते हैं अगले 1-2 हफ्ते में निफ्टी अपने टारगेट्स पूरे करता है ऊपर के, या फिर अभी और थोड़ा जलील होना बाकी है मार्केट को। बाकी एफ आई एज लॉन्ग शॉर्ट पोजिशन, आई वॉज लुकिंग एट दैट 8:92 द लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। कमाल कर दिया भाई, इतना शॉर्ट। अब इनके पास में बचा ही क्या है शॉर्ट करने को। अब खुद की चड्डियां उतार के शॉर्ट कर दे वो अलग बात है। खैर, anyways guys, I wanted to meet you guys through a video. I came live on 29th. I went to Ganesh Mandir. I thought I'll do a quick live. I hope सबको वो वीडियो क्लियर, मुझे तो मैंने जब देखा वो वापस लाइव मुझे इतना क्लियर नहीं दिख रहा था, बट एनीवेज दिस वीडियो आई होप दीज लेवल्स हेल्प यू। राइट इट डाउन if you want. This will definitely help you in your short term and swing trades. I'll see you soon in the next video. Jai Shri Krishna. हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, बाय बाय।